श्रापित राग, प्राचीन देवता पैन की कथा। गहराई से चांदनी से ढके आर्केडिया की पहाड़ियों में, जहां पेड़ खुद सुनने के लिए झुकते हैं, एक स्थान है जिसका गांव वाले नाम लेते भी डरते हैं, शापित पर्वत। कहते हैं कि रात के नीले सन्नाटे में वहां से एक बांसुरी की धुन आती है, मंत्र मुग्ध कर देने वाली, विस्मयकारक और घातक रूप से आकर्षक। हल्की पीली त्वचा वाली एक सुंदर महिला यात्री संकट की घड़ियों से पहले ड्राइस रेस्ट गांव में प्रकट हुई थी। उसके पास न कोई सामान था, न पैसे, और वह अपना नाम नहीं बताती। जब वह पूछती है, क्या तुमने कभी उस पहाड़ की धुन सुनी है, तो गांव वाले डर से सिमट जाते हैं, जैसे किसी बेनाम डर का आभास हो। उस रात शापित पर्वत से बांसुरी की करुण धुन नीचे तक गूंजती है। खिड़कियां कांप उठती हैं, कुत्ते कराहते हैं, पर वह यात्री अनसुनी प्रेरणा से उस धुन की ओर बढ़ती है। वह पथ पर चलती है जहां ऑक्स की शाखाएं काली नोकों की तरह आकार लेती हैं। हर कदम पर धुन और स्पष्ट होती जाती है, एक ऐसा स्वर जो हड्डियों में गूंजता है। चांदनी की रोशनी में वह पाती है मशरूम का एक घेरा। संगीत वहां थम जाता है, वहां का मौन गहरे कुएं की तरह प्रतिध्वनित होता है। फिर अंधेरी झाड़ियों से उभरती है एक आकृति, आधा मानव आधा बकरी, और उसके सींग आकाश में ऐसे फैले हैं जैसे खून की बूंदें हवा में जमी हों। उसकी आंखें पुरानी मुरझाई हुई झीलों जैसी हैं, जिनमें असीम दुहक की परछाइयां चमकती हैं। तू क्यों इस धुन को छेड़ती है? उसकी आवाज सूखे पत्तों के गिरने जैसी खरखराती है। मुझे नहीं पता, यात्री धीमे और कांपते स्वर में बमुश्किल कहती है। उसके सींग कसमसाते हुए नीचे झुकते हैं। फिर तू असली सच्चाई देखेगी। वह एक विशाल पंजा उठाता है। मशरूम काले हो जाते हैं, सड़ी मिट्टी की गंध फैलती है। उसकी सांस एक कब्र की हवा सी ठंडी है। मेरे लिए बजा, वह आदेश देता है, और वह अनजाने भय से एक अदृश्य बांसुरी को होठों से लगाती है। एक खोखला स्वर फूटता है, हालांकि कोई वाद्य यंत्र नहीं था, पर छुपी चीखें, तालियां, पुरानी युद्धों की गड़गड़ाहट उस एक स्वर में मिश्रित हो उठती हैं। उस यात्री को लगता है जैसे हर मानवीय पीड़ा उसकी आत्मा में समा गई हो। शापित पर्वत मुस्कुराता है, एक मुस्कान जिसमें हजारों आत्माओं का विलाप बंधा हो। स्वर मुरझाने पर पैन उसके पास पहुंचता है, जैसे किसी अंधेरे साए की तरह। तेरा उपहार दुर्लभ है, तू मृत यादों को जगा देती है, पर इसका मोल चुकाना होगा। वह उस खूबसूरत औरत के ललाट पर ठंडी उंगलियां रखता है। एक विदारक पीड़ा। उसके मन में बचपन की हंसी, पहला प्रेम और गहरी शर्म के क्षण घूमते हैं। फिर एक पहेली सी दृष्टि, एक चांद से उज्जवल चेहरा परछाई में चमक रहा। वह जान जाती है कि यह अजनबी देवता उसके सपनों में सदियों से बैठा है। पैन पीछे हटता है। सत्य यहीं दफन है। वह औरत लड़खड़ाकर मशरूमों के घेरे में उतरती है। पृथ्वी फटती है और जमीन की गहराई में एक अधपका अवशेष प्रकट होता है, एक काली ऑब्सीडियन बांसुरी। वह टूटे हुए टुकड़े को उठाती है। पृथ्वी कांपती है। पैन की हंसी आध्यात्मिक हो उठती है, पर साथ ही एक और स्वर होता है, मर्मांतक, विरहपूर्ण। वह सुंदरी उस टुकड़े को कान से लगाती है और सुनती है अपनी ही आवाज, एक लोरी जिसे उसने कभी नहीं जाना, शब्द जो उसकी आत्मा से गूंजते हैं। टुकड़ा नीचे गिरता है और उसके किनारे पर उकेरे नाम जगमगा उठते हैं, वे सब जिन्होंने इस धुन का पीछा किया और गुम हो गए। और एक नाम जो वह पहचानती है, अपना ही। पैन घेरे के छोर पर खड़ा है। उसकी राक्षसी आंखों में अप्रकाशित वेदना है। जो बजाएगा वह स्वयं संगीत बन जाएगा। वह फुसफुसाता है, उनकी आत्माएं इस अनंत राग में उलझ जाएंगी। वह यात्री समझती है
वह कभी आगंतुक न थी, वह सदियों से शापित पर्वत की प्रतिध्वनि थी, एक स्वर जिसे लेने की प्रतीक्षा थी। वह अवशेष उसकी ही बांसुरी का शेष था, जिसे उसने अतीत में तोड़ा था। वह चीखना चाहती है, पर मिट्टी उसकी आवाज निगल लेती है। मशरूम एक दूसरे से मिलकर एक विशाल सिजिल बनाते हैं। हवा में एक बांसुरी सी फुसफुसाहट है, मृत आत्माओं की लोरी। सूर्योदय पर ड्रायस रेस्टमुख है, पथ ओवरग्रोन हो चुका है। उस सुंदर महिला यात्री का कोई निशान नहीं, केवल एक काला मशरूम गांव के मुख पर है, जिसकी टोपी पर उकेरी है एक छोटी बांसुरी। और कभी कभी जब चांद फिर से प्रकट होता है, गांव वाले सुनते हैं एक आखिरी स्वर, विरह का, वेदना का, किसी को बुलाने का। ध्यान से सुनो, क्योंकि यदि तुम वह अंतिम क्षणिक स्वर पकड़ लो तो जान लो संगीत कभी खत्म नहीं होता, और शायद तुम पहले से ही इस श्रापित राग का हिस्सा हो।